हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में देखेंगे लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरण। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की ही शाखा थी, परंतु सन 1887 ईस्वी में वुड्रो विल्सन की चर्चित लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ। इस लेख ने लोक प्रशासन का एक पृथक, स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की नींव डाली। सामाजिक विज्ञान में लोक प्रशासन एक नया विषय है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का इतिहास लगभग 135 वर्ष पुराना माना जाता है। सामाजिक विज्ञान में यह एक नया विषय होने के बावजूद इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। लोक प्रशासन के विकास के इतिहास को निम्नलिखित 5 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1887 से लेकर 1926 तक, द्वितीय चरण 1927 से 1937 तक और तृतीय चरण 1938 से 1947 तक, चतुर्थ चरण 1948 से 1970 तक और पंचम चरण 1971 से वर्तमान तक। तो आइए बारी बारी से देखते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पंचम चरण में क्या क्या बदलाव आए। प्रथम चरण को राजनीति प्रशासन का विभाजन का काल कहा जाता है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म सन 1887 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1887 ईस्वी में एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था प्रशासन का अध्ययन। इस लेख में उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बनाया तथा कहा, एक संविधान की रचना सरल है पर इसको चलाना बड़ा कठिन है। उन्होंने इसे चलाने के क्षेत्र के अध्ययन पर बल दिया। इस लेख में राजनीति तथा प्रशासन के बीच स्पष्ट भिन्नता दिखाई गई और घोषित किया गया कि प्रशासन को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसी को तथाकथित राजनीति प्रशासन द्विविभाजन कहते हैं। 1887 से 1926 तक जितने भी विचारकों ने अपना विचार दिया, उन्होंने यह साबित करने पर जोर दिया कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अलग है। इसी कड़ी में गुडनौ का विचार का भी उल्लेख किया जा सकता है। उन्होंने 1900 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजनीति तथा प्रशासन लिखी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीतियों का क्रियान्वयन करती है। 1926 ईस्वी में लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एल.डी. व्हाइट की लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह पुस्तक राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में आस्था रखती थी। अतः हम कह सकते हैं कि चरण की दो प्रमुख विशेषता रही है। प्रथम, लोक प्रशासन का जन्म हुआ और दूसरा, राजनीति और प्रशासन में पृथक्करण। द्वितीय चरण, सिद्धांतों का युग। द्वितीय चरण को सिद्धांतों का युग माना जाता है। यह काल लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग माना जाता है। इस चरण की शुरुआत तब हुई जब विलोबी ने 1927 ईस्वी में लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की। वे इस बात में पूर्ण विश्वास रखते थे कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इनको क्रियान्वित करने में लोक प्रशासन में सुधार हो सकती है। इसके बाद तो लगा पुस्तकों की बाढ़ सी आ गई। हेनरी फेयोल की औद्योगिक और सामान्य प्रबंध तथा मैरी पार्कर फॉलेट की रचनात्मक अनुभव अग्रणी थे। 1937 में लूथर गुलिक तथा उर्विक ने मिलकर एक ग्रंथ संपादित किया जिसका नाम था प्रशासन विज्ञान पर लेख, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन विद्वानों के मतानुसार प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है। अतः उन्होंने इन सिद्धांतों को पोस्टकोर्व नामक शब्द द्वारा समझाया है। अतः इस चरण को सिद्धांतों का युग कहा जाता है क्योंकि इस चरण में लोक प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। तृतीय चरण को चुनौतियों का काल माना जाता है क्योंकि इस चरण में लोक प्रशासन के सामने कई चुनौतियां आई। चेस्टर बर्नार्ड, जो एक स्वयं अनुभवी प्रशासक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में मत व्यक्त किया कि प्रशासन में ना तो कोई सिद्धांत होते हैं और ना ही यह विज्ञान हो सकता है। हर्बर्ट साइमन के विचार भी इसी प्रकार के थे। उन्होंने 1946 ईस्वी में अपना एक लेख प्रकाशित किया जिसका नाम था प्रशासन का क्रिया विश्लेषण। इस लेख में उन्होंने प्रशासन के सिद्धांत की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया है। एक साल बाद ही उन्होंने अपनी पुस्तक प्रशासक व्यवहार लिखा जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रशासन केवल यांत्रिक ही नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से मानवीय संबंधों की एक समस्या है। इसलिए प्रशासन के अध्ययन से पहले हमें मानव व्यवहारों का अध्ययन करना पड़ेगा। अतः इस चरण में लोक प्रशासन के विकास की रफ्तार धीरे हो गई, इसलिए इस चरण को लोक प्रशासन की चुनौतियों का काल कहा गया। चतुर्थ चरण को पहचान की संकट का काल कहा जाता है। इस चरण में लोक प्रशासन अपनी पहचान की संकट से जूझता रहा। विषय की सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय प्रतीत होने लगी तथा इसका वैज्ञानिक स्वरूप भी वाद विवाद का विषय बन गया। विषय के इस पहचान की संकट से उबरने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए गए। पहला, कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र की और मुखातिब हुए, परंतु राजनीति शास्त्र में इस समय कुछ परिवर्तन आ रहे थे। लोक प्रशासन की राजनीति शास्त्र में जितना महत्व पहले था उसमें गिरावट आ गई। ऐसी अवस्था में यह विषय सोतेलापन व अकेलापन अनुभव करने लगा। दूसरे प्रयास में कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन को निजी प्रबंधों के साथ जोड़कर प्रशासनिक विज्ञान बनाने का प्रयास किया। इस दौरान लोक प्रशासन प्रबंधकीय विज्ञान की ओर आकर्षित हुआ। इसी दौरान अमेरिका के तत्कालीन सरकार ने संस्थागत प्रयत्न करना शुरू किया। लोक प्रशासन की समस्या पर प्रोफेसर सी हनी ने के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। 1967 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजित हुआ। 1968 ईस्वी में डी वाल्डो ने क्रांति काल में लोक प्रशासन नामक पुस्तक लिखी। इस लेख से प्रभावित होकर प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर लोक प्रशासन को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ, जिसे नवीन लोक प्रशासन कहा गया। आगे देखते हैं पंचम चरण, अंतर्विषयक काल। चतुर्थ चरण में लोक प्रशासन को हिला दिया, जो अंततः एक वरदान ही सिद्ध हुआ। चुनौतियों से मनुष्य महान होता है और चुनौतियों से शास्त्र भी विकसित होते हैं। यही लोक प्रशासन में हुआ। इसकी सर्वांगीण उन्नति हुई। अतः इस चरण में लोक प्रशासन का अंतर्विषयक दृष्टिकोण उभरकर सामने आया। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विभिन्न शास्त्रों के विद्वान इसके अध्ययन में रुचि लेने लगे। इन विभिन्न अध्ययनों और प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर्विषय बन गया। अब प्रशासन की गतिशीलता तथा तत्कालीन मुद्दों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है। अब कंक्लूजन में हम यह लिख सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी कई उतार चढ़ाव आए। पहले चरण में जहां इस विषय की नींव डाली गई और राजनीति शास्त्र से अलग विषय बनाने पर जोर दिया गया, वहीं दूसरे चरण में लोक प्रशासन संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन पर जोर दिया गया। तीसरा चरण चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि इस चरण व्यवहारवादी विचारधारा सामने आ रही थी। चौथे चरण में तो इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया, लेकिन चौथे चरण के अंतिम के दशक में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए और लोक प्रशासन को नए प्रशासन के रूप में ढाला गया। और अंतिम चरण में इस विषय का अध्ययन और भी कई शास्त्रों में होने लगा, जिससे यह एक अंतर्विषयक विषय बन गया। और इस प्रकार लोक प्रशासन ने अपने विकास की रफ्तार पुनः पकड़ी और आज यह विषय एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना अस्तित्व स्थापित कर चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।